स्टोर को हमने रेडी करना है। एग्जाम्प में आ जाए, बॉक्स में जाओ, वर्डप्रेस पे बड़ा इजी तरीका है, बस उसी तरीके से आपने बना लेना। 3 घंटे हैं, तो बनाना चाहे वो बना सकते हैं, जो इंपोर्ट करना चाहे। अच्छा, इंपोर्ट में एक इशू आ रहा है, काफ़ी लोगों का इंपोर्ट नहीं हो रहा, वो सच याद आ गया मुझे। आपने पता क्या करना है, एग्जाम में चले जाना है, एग्जाम एग्जाम कंट्रोल पैनल में जाना है। ऐसे सुन लें, काफ़ी लोगों का वो इंपोर्ट ही नहीं होता, वो टाइम का इशू आ जाता है, इंटरप्टेड का एरर आ जाता है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक करना है, PHP फाइल में चले जाना। इस फाइल में आपने ढूंढना है कंट्रोल F करके मैक्स EXECUTI एग्जीक्यूशन टाइम, मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन के पहले यही होते हैं। फाइंड क्यों नहीं करता, कंट्रोल F से इसको फाइंड करना चाहिए। मैक्स इनपुट टाइम, मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम ढूंढ ही लिया है। क्यों भाई, मेरी क्यों नहीं रहा था ये? सर वो डायरेक्शन में डाउन करना पड़ेगा आपको, वो ऊपर सर्च कर रहा है ना। अब आया, वो मैंने देखा ही नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम है ना, इसको आपने बढ़ा देना है। आपके आपके कितने ज़रा चेक करें, अपने अपने एग्जाम में जाएं, ऐसे क्लिक करें, अपाची वाली लाइन में कॉन्फ़िगर पे ऐसे क्लिक करें अपने अपने एग्जाम में जाके, और PHP फाइल को ओपन करें। ओपन करने के बाद देखिए एग्जीक्यूशन टाइम आप लोगों का कितना है। अभी बताइए, एक दो बंदा बता दे मुझे। सर 120 है। 120 है, इसको 3600 कर दो। और आपका एग्जीक्यूशन टाइम 2 मिनट है, स्क्रिप्ट आपका 2 मिनट के लिए एग्जीक्यूट होता है।
वो थोड़ा टाइम है, वो इंपोर्ट करने में और काम चलने में वो देर लग जाती है, इसको बढ़ा दें 3600 सेकंड्स कर दें। आपका 2 सेकंड शायद 2 मिनट हैं, हाँ 2 मिनट है, इसको 3600 कर दें। एक चीज, दूसरा 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 एक इनपुट टाइम को बढ़ा दें, बल्कि इनपुट को रहने दें, एग्जीक्यूशन टाइम कर दें। और एक होता है अपलोडेड, कंट्रोल एफ मैक्स, अपलोड का ये होता है कि आप लोकल होस्ट से 2 मिनट 2 MB की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी खैर वीडियो अपलोड करने की, आपने कौन सा वीडियो का काम करना है, तस्वीरें अपलोड करनी है 2 MB से नीचे की होती है। अपलोड मैक्स फाइल साइज 40 MB आपने कर देना। देखो 2 चीज़ें आपने ढूंढनी है, अब आपका 2 MB होगा, आपने 40 MB कर देना है। और दूसरी चीज़ आपने एग्जीक्यूशन टाइम मैक्स अंडरस्कोर एग्जीक्यूशन अंडरस्कोर टाइम को बढ़ा के 3600 कर देना है। उससे आपका स्क्रिप्ट फिर चलता रहेगा। नेट स्लो भी होगा ना, आपके नेट में अगर तसलसल नहीं भी रहेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो गया, फिर भी वो आपका स्क्रिप्ट चलता रहेगा। वरना 2 मिनट बाद वो स्क्रिप्ट बंद हो जाता है आपका, फिर वो फेल्ड का एरर दे देता है। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर करना। सर सर्च कैसे करते हैं सर? कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, उसमें फिर लिखते हैं। आ जाए वर्ड प्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लें। यहाँ पर एक ही तरीका आपको बताया, दोबारा मैं कोई थीम चेंज नहीं कर रहा, कोई प्लगइन चेंज नहीं कर रहा, पहले से ही वर्ड प्रेस एक्सट्रैक्ट हुआ पड़ा है। इसको एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं। नेम करते हैं, कोई भी स्टोर का आप नाम लिखते हैं, टेवटा, इधर आए, टाइप करें लोकल होस्ट टेवटा सबसे डेटाबेस बनानी है यहाँ पर आपको। अब ऐसा नहीं चलेगा, इसको अंडरस्कोर में कर दें क्योंकि डेटाबेस अंडरस्कोर के साथ चलती है। डेटाबेस इस तरह बनानी थी। डेटाबेस का नाम लिखें टेवटा अंडरस्कोर एग्जाम, ना कि आपने जो यूआरएल है ये लिख देना। ये आपका यूआरएल है वेबसाइट का, वो आपका डाटा, यूज़र नेम रूट आ गया, पासवर्ड खाली छोड़ दे और सबमिट पे क्लिक, अनइंस्टॉल। साइट का टाइटल कुछ भी। सर्च इंजन को डिस्पैच करें, लॉगिन करते हैं।
यहाँ खरीद लो पे आए, विजिट साइट करें, ये आपके पास थीम। सबसे पहला काम यही करना है, पेरेंट्स पे जाना है, थीम्स पे चले जाना, इन दो को डिलीट कर देना। ऊपर से नहीं आया क्या? ऑप्शन WP ले लो। ये आ गया, इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। इसको भी डिलीट कर दो। अच्छा जी, आपका थीम इंस्टॉल हो गया, प्लगइन इंस्टॉल करना है। क्यों? फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। एक तो वूकॉमर्स का फंक्शनैलिटी ऐड करना है, दूसरा मुझे डिज़ाइन करना पड़ सकता है, होम पेज, अबाउट पेज, पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, डिफरेंट पेजेस हमें डिज़ाइन करने पड़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करो इनको जो पहले से इंस्टॉल आए हैं, डिलीट कर दो। ऐड न्यू पर क्लिक करो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। स्टार्ट। यहाँ पे देखो ओशियन ओशियन एक्स्ट्रा ले लें, पहले तो लेना वूकॉमर्स जो मेन। ये तो आप ड्यूरिंग एग्जाम भी कर सकते हो, ये वाला काम, वूकॉमर्स को इंस्टॉल करें। इस तरह, ये देखो स्क्रिप्ट को अब कितना टाइम हो गया, अब ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलेगा ज़रूर, फेल नहीं होगा, नेट स्लो होने की वजह से। नेट को हो गया, इसको एक्टिवेट करो। बेशक बाद में एक्टिवेट कर देते इंस्टॉल करने के बाद। अब देखो वो काम पीछे चले जाए वहाँ, अभी ना इसको सेटिंग पे, और प्लगइन ले। अच्छा, प्लगइन्स को आप अपलोड भी कर सकते हैं, जहाँ पर कहीं पड़ा हुआ है आपने डाउनलोड करके उसको आप अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको एलिमेंटर को अपलोड करके दिखा देता हूँ ताकि ये वाला काम हो। wordpress.org पे चले जाए, प्लगइन्स में चले जाए, एलिमेंटर को लें, इसको डाउनलोड कर लें। जब ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा तो शो इन फोल्डर लिखा है, शो इन फोल्डर करो। दो तरीके हैं,
अगर तो आप लोकल होस्ट पे हो तो वो कॉपी करके जस्ट रख दो। फिर दूसरा तरीका ये भी है, आप इस तरह चूज़ कर सकते हो। अनपैकिंग करेगा उसकी और फिर उसको इंस्टॉल करना शुरू। अब इस तरह भी प्लगइन खुलेगा। एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट भी कर दें उसको। ऊपर कह रहा है कि ओशियन एक्स्ट्रा भी इंस्टॉल कर लो, वो ओशियन WP थीम के लिए बहुत ज़रूरी है, फ़ायदेमंद होगा। हम फिर प्लगइन्स में जाते हैं, 2 प्लग इंस्टॉल किए, वूकॉमर्स और एलिमेंटर। एलिमेंटर के पहले इंस्टॉल कर लो और भी, क्योंकि और भी तो डिज़ाइन चाहिए ना। ELEMENTOR एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, ये करते हैं। नीचे आ प्रीमियम एडॉन्स करते हैं, बल्कि नहीं, एलिमेंटर स्किट कर दें और आ जाए नीचे लाइव मैश एडॉन। प्रीमियम एडॉन करने हैं, करते नहीं तो रहने, ये भी कर रहे हैं। होस्ट पे तो इतना इशू नहीं। उनको होने दें इसका, ये हो गया, बाद में एक्टिवेट करेंगे कट। ये भी हो रहा है, ये हो गया, ये भी हो। हो गया सारा, और इंस्टॉल करो। ओशियन एक्स्ट्रा और ओशियन प्रोडक्ट शेयरिंग, ओशियन हेडर फुटर हो गया, ये स्टिकी हेडर हो गया, ये स्टिकी हेडर। 3 इंस्टॉल करने, ओशियन स्टिकी हेडर, ओशियन एक्स्ट्रा, ओशियन प्रोडक्ट शेयरिंग। 3 इंस्टॉल हो जाएंगे, फिर आपने प्लगइन्स में जाकर सबको एक्टिवेट कर। ये हो गए, ये हो गए, ये भी हो, ये भी हो गया। प्लगइन्स में जाए, सबको सिलेक्ट करें, इधर जाएं, एक्टिवेट पे क्लिक करें, अप्लाई करें। स्किप कर दूँ, चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर आप। डब्ल्यू फॉर्म्स, बस सारे आपके प्लगइन एक्टिवेट हो गए। अब वो कमरस की सेटिंग में आ जाए। सबसे पहले वो कमरस में जाएं और सेटिंग में करें।
एड्रेस लिखे जहाँ पे आपका बिजनेस लोकेटेड करता है, कुछ भी लिखते हैं। अगर क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो उससे ये चीज़ें पूछ लें और फिर उधर लगा के उसको भेज दें। ये जिप कोड, सेल टू ऑल कंट्रीज, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। ऑल कंट्री मतलब जितने भी कंट्री है सबके लिए बेचने हैं। ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, जिनके अलावा सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, मैंने कहा स्पेसिफिक कंट्रीज। पाकिस्तान करते हैं और करना है और भी ऐड कर दें। शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, यही सिलेक्ट रखें। शिप टू ऑल कंट्रीज नहीं, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली। डिसेबल शिपिंग एंड शिपिंग कैलकुलेशन आप लिखें शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू। शॉप बेस्ड एड्रेस जियो लोकेट कर। अनेबल टैक्सेस बिल्कुल अनेबल करने हैं टैक्सेस को। अनेबल यूज ऑफ कूपन कोड्स बिल्कुल करने हैं। पीकेआर पाकिस्तानी रुपये, करेंसी पोजीशन लेफ्ट पे रखें। करेंसी पोजीशन क्या होती है कि RS इस तरह नहीं लिखा होता, RS 50, ये RS पे लेफ्ट पे लिखा है, राइट पे लिखा है, तो लेफ्ट पे ही रखते हैं। 1000 सेपरेटर जो बाय डिफॉल्ट चलता आ रहा है, ये 1000 का सेपरेटर, कोमा डेसिमल सेपरेटर अशारिया अशारिया होगा। नंबर ऑफ डेसिमल अशारिये के बाद कितने नंबर आने चाहिए, मैंने कहा 0.2 मतलब 2 0 आ जाए। सेव चेंजेस को प्रोडक्ट पे आ जाए। शॉप पेज ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, अगर आप अपना बनाना चाहते हैं या यहाँ पर सिलेक्ट करवाना चाहते हैं आप यहाँ पर फिर सिलेक्ट करवा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट शॉप पेज ही रखना चाहिए, यही होता है। आप प्रोडक्ट परमल लिंक को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इन पेजेस का आप परमल लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ऐड कार्ड बिहेवियर मतलब जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। हम मार्ट में जाएं, आप प्रोडक्ट ऐड करें, आपका पेज रिफ्रेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ पूछ रहा है। अगर पेज रिफ्रेश होना तो आपका पहला बिहेवियर है, ये लिखा आ रहा है रिडायरेक्ट द कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। ऐड करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दे कार्ड के पेज पे। दूसरा है अनेबल अजेक्स, यहाँ पर रहते हुए ही वो प्रोडक्ट को ऐड कर दे। देखिए क्लिक किया, बिना पेज के कार्ट में जाए उसने ऐड कर दिया। वहाँ पर ऐड कार्ड पे क्लिक किया, ऐड कर रहा है, बिना पेज के रिफ्रेश किए कार्ट में ऐड हो गया। प्लस किया, वहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा। है ही एक मेरे ख्याल में, 28 ही पड़ी। यहाँ खड़े खड़े प्रोडक्ट ऐड हो गए, देख रहे हो। इसको बढ़ाओगे 2 ऐड हो जाएंगे, वहाँ 3 ऐड हो जाएंगे, 4 5 6 इस तरह बढ़ाते जाओ यार, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। वो देखो 17 ऐड हो गए। ये होता है जेक्स बिहेवियर, बिना पेज के रिफ्रेश किए, बिना कार्ड के पेज पे जाए आप चीज़ें ऐड करवाते जाओ। तो अनेबल करें, जेक्स बिहेवियर ही रखें। प्लेस होल्डर इमेज,
प्लेस होल्डर इमेज वो इमेज होती है, देखो दिस इज द अटैचमेंट आईडी और इमेज यूआरएल बे यूज्ड फॉर प्लेस होल्डर इमेज। जिस प्रोडक्ट का कोई इमेज नहीं होगा वहां पे प्लेस होल्डर इमेज आएगा। 5 इनकी पहले प्लेस होल्डर इमेज मौजूद है इनके पास। अगर आप अपना प्लेस होल्डर इमेज देना चाहते हो तो आप यहाँ पर सर्च करें प्लेस होल्डर इमेज। अब यहाँ से फिर प्लेस होल्डर इमेज चूज कर सकते हैं। जिसका इमेज नहीं होगा उसकी जगह ये इमेज आ जाएगा, ये इमेज आ जाएगा, ये इमेज आ जाएगा, ये इमेज आ जाएगा। जो भी आप इमेज लेके आना चाहते हैं ये इमेज आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा। उसका आपने आईडी पुट कर देना है, या तो यहाँ पर इमेज को अपलोड करके उसका यूआरएल डाल दें। मैयर मनी यूनिट, अगर आपके पास भरी चीज़ें हैं जो किलोग्राम में है तो आप वो डाल सकते हैं। केक वगैरह है तो वो आप उनको ग्राम्स में डाल सकते हैं, ठीक है। ग्राम्स में ज़्यादा चलती है आपकी शर्ट्स आपकी। डायमेंशन आपके सेंटीमीटर चला लें, इंच चलानी है इंच चला दे, यार्ड चलानी है यार्ड चला दे, मीटर चलाना है मीटर चला दे, जैसे आपको क्लाइंट के। तो आप डायमेंशन सेंटीमीटर ही ज़्यादा रखते हैं नॉर्मली। एनेबल रिव्यू, रिव्यू आपने एनेबल करने हैं प्रोडक्ट के, बिल्कुल एनेबल कर दें। शो वेरीफाइड ओनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यू, वहाँ पर वेरीफाइड ओनर वो जिसने आपकी प्रोडक्ट परचेज की हुई है, आपका वेरीफाइड ओनर होगा, वही रिव्यू दे सके। आप ये कर लें। रिव्यू कैन ओनली बाई लेफ्ट बाई वेरीफाइड ओनर, वही सिर्फ रिव्यू दे सके जिसने प्रोडक्ट को परचेज किया हुआ। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, कोई तीसरा चौथा बंदा आकर रिव्यू न दे दे। नीचे आ जाए प्रोडक्ट रेटिंग का, अनेबल स्टार रेटिंग, रिव्यू तो देना है, साथ में स्टार भी रेट करके देने हैं। बिल्कुल स्टार भी रेट करके देने हैं। स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल, बिल्कुल रिक्वायर्ड होने चाहिए। इसको चेक कर देंगे तो होगा बिल्कुल रिक्वायर्ड होने चाहिए, ऑप्शनल नहीं है। आप रिव्यू लिख रहे हो तो आप स्टार भी दो, रेट भी करो हमारी प्रोडक्ट को। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो भाई इसको अनचेक कर दें। इन्वेंट्री में आ जाए, प्रोडक्ट के अंदर इन्वेंट्री, स्टॉक को मैनेज करना है, बिल्कुल मैनेज करना है। अगर आप इसको खत्म कर देंगे फिर तो रोला ही नहीं रहेगा। आप मैनेजमेंट रखें, इनेबल मैनेजमेंट स्टॉक, होल्ड स्टॉक 60 मिनट्स, होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर्स फॉर एक्स मिनट्स। यहाँ पर जो जिन ऑर्डर का अभी तक पे नहीं किया गया उनके लिए आप स्टॉक को रोक सकते हैं, यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, कितने मिनट तक होल्ड करना है, वरना आप डाटा डिलीट कर सकते हो। नोटिफिकेशन अनेबल, लो स्टॉक नोटिफिकेशन, बिल्कुल नोटिफिकेशन आने चाहिए आपके। जब आपका स्टॉक लो रह जाए तो आपके नोटिफिकेशन जरूर आएंगे। 4 रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए। अनेबल आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन, बिल्कुल अगर खत्म हो जाता है प्रोडक्ट तो नोटिफिकेशन अलाउ रखें। यहाँ से देखो कभी कभी जिनको नहीं पता वो करेंगे हमें यार नोटिफिकेशन नहीं आता, इसका कुछ सोल्यूशन बताएं हमें। तो आप $5 में ये काम करके दे सकते हैं। मिनिमम तो $5 या फाइवर पे लेते हो ना, तो आप इसको अलाउ कर सकते हो। नोटिफिकेशन रेसिपेंट्स, नोटिफिकेशन कौन रिसीव करेगा, उसका ईमेल, क्लाइंट है तो क्लाइंट का ईमेल लगा दें यहाँ पर के नोटिफिकेशन उसको जाने चाहिए। लो जी के इतनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं, इतनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं या ख़त्म होगी। नीचे आ जाए लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, 2 प्रोडक्ट रह जाए तो बता दो। मैंने कहा नहीं 2 नहीं 20 रह जाए तो बता दो। आप इधर कर सकते हैं, 30 रह जाए, 10 रह जाए, 5 रह जाए, जितनी आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड कर दें, 0 कर दें। जब 0 रह जाए तो आउट ऑफ स्टॉक का ये शो कर दे। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, हाइड आउट ऑफ स्टॉक्स आइटम्स फ्रॉम द कैटलॉग, कैटलॉग आपका होता है जहाँ पे आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स लिस्टेड होती हैं। ये यहाँ पर आ जाएं, ये सारी प्रोडक्ट्स जहाँ पे लिस्टेड है इसको कैटलॉग बोलते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट खत्म हो चुकी है तो वो कैटलॉग पे शो होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर शो हो रही होगी तो आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ रहा होगा वहाँ पे। तो इसका या तो फिर रख दें वहाँ पर के मंगवा लेंगे हम इतनी जल्दी, 1 दिन का अगर ऑर्डर है तो उसी के अंदर हम मंगवा के डिलीवर कर देंगे। या फिर आप शो ना करवाएं तो सबसे बेहतर बात है आप उसको अनचेक रखें, सॉरी चेक कर दें कि हाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट, कैसा डिस्प्ले फॉर्मेट है यहाँ पर पढ़ें। हो स्टॉक क्वांटिटीज आर डिस्प्लेड ऑन द फ्रंट एंड, ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, लिखा आ जाएगा 12 इन स्टॉक, 24 इन स्टॉक, 100 इन स्टॉक, 78 इन स्टॉक। दूसरा तरीका है ओनली शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक व्हेन लो, जब सिर्फ 2 रह जाए तो तब बताओ। ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 5 लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 12 लेफ्ट इन स्टॉक। या फिर नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, जो वापस रह रही हैं पीछे रह रही हैं वो बताओ ही ना। 2 तरीके, या पहला तरीका या दूसरा तरीका या तीसरा। ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक, ये ज़रा बेहतर होगा कि जी
अगर किसी को ज़रूरी परचेज करनी होगी तो वो उसको परचेज करेगा अभी के अभी, क्योंकि बिक ना जाए। अच्छा जी, 12 इन स्टॉक भी यही बता रहा होता है यार कि इतनी स्टॉक में। इसको छोड़ दे, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट टैक्सेस में आज प्राइस इंटर्ड विद द टेक्स्ट नो आई विल इंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट। अगर आप पहला सेलेक्ट करेंगे तो इंक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट आएगा कि मैं 17 प्राइस रखी है तो $15 जी प्राइस है और $2 टेक्स्ट है, तो इससे आपका कस्टमर भागता है। प्राइस को ज़्यादा एक्सक्लूसिव टेक्स्ट रखो, टेक्स्ट ऐड ही ना करो, टेक्स्ट ऐड ही ना करो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर। कैलकुलेट टेक्स्ट बेस्ड ऑन शिपिंग एड्रेस, बिल्कुल ये कर लें कि जहाँ पे हम शिप कर रहे हैं उस बेस के हिसाब से हम जो है वो करेंगे, टैक्स आपको लगाएंगे। शिपिंग टैक्स क्लास, शिपिंग टैक्स क्लास बनाए यहाँ पर, कैसे क्रिएट होनी है, एडिशनल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये हो सकता है 3 मैंने क्लासेस ऐड कर दी, GST 17, GST 10, GST 5। डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप एक्सक्लूसिव टेक्स्ट, बिल्कुल इंक्लूड ना करें, एक्सक्लूड ही करें। डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट एक्सक्लूडिंग, बिल्कुल हर जगह पे यही करें, एक्सक्लूडिंग ही रखें। प्राइस डिस्प्ले सुफिक्स, प्राइस से साथ जो आप कुछ शो करवाना चाहते हैं। डिफाइन टेक्स्ट टू शो आफ्टर योर प्रोडक्ट प्राइस, दिस कुड बी फॉर एग्जांपल inc.wait to explain your pricing. You can also have pricing substituted here using one of the following. अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव टैक्स आप शो करवा सकते हैं, जिस तरह inc.wait लिखा रहा है, हमारे लिखा आता होगा inc.gst, मतलब इंक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स। तो आप इसको कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो इसको खाली छोड़ दें। डिस्प्ले टैक्स टोटल आइटमाइज्ड, हर आइटम का टैक्स शो कराए या होल का टैक्स शो कराए, एज ए सिंगल टोटल या आइटमाइज्ड। मैंने कहा आइटमाइज्ड, हर आइटम का सिंगल सिंगल आपका टैक्स शो करवाए। देन आगे अच्छा सेटिंग को सेव करते हैं। तो आपने सेव किया तो GST 10 के रेट से ऐड हो गए। इंसर्ट रो करें, PK पाकिस्तान का कोड है, इस रो को सिलेक्ट करके रिमूव कर दें। इंसर्ट रो करें, PK स्टेट कोड डाल दें अगर आपका है, सूबे का कोड, पोस्टल कोड, सिटी का, किसी एक स्पेसिफिक जगह के लिए बना रहे हैं ना, हम तो पूरे पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं तो ऐसे ही चल रहे हैं। रेट 10%, टैक्स नेम GST 10, GST 17 करते हैं, पाकिस्तान के लिए लग रहा है। इंसर्ट रो, सर जी हम जो सेटिंग करते हैं ये वेरिएबल के लिए सर करते हैं या सिंपल के लिए करते हैं? भाई होल स्टोर की सेटिंग ये कर रहे हो अभी आप, होल स्टोर, पूरे स्टोर की सेटिंग। क्या वेरिएबल प्रोडक्ट का टैक्स ज़्यादा होता है? तो सर सेम ही होता है। वही कह रहा हूँ ना, टैक्स आपके अकॉर्डिंग ये लेगा। जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स है 17%, उस पर 17 वाली क्लास लगा दो, जिस पे 5 है उस पर 5, जिस पे 10 है उस पर 10 लगा दो। 5%,
Justify. शिपिंग में आ जाए, ऐड शिपिंग जोन ऐड करना। अभी सिर्फ पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो आप पंजाब सिंध सरहद ये वाला जोन ऐड कर सकते हो, पंजाब जोन। इसको हम लोकल जोन भी कह सकते हैं। इसका नाम दे दो सिर्फ पंजाब जोन और इसमें सिर्फ पंजाब वाला रखते हैं। शिपिंग मेथड ऐड करें, फ्लैट रेट। ऐड करें, फ्लैट रेट टैक्सेबल है। यहाँ पे कितना टैक्स आप चार्ज करोगे? शिपिंग कितना होगा? ₹20.00 स्टैरिक लगाए। डिवाई और सेक्शंस। शिपिंग ऑप्शन, अनेबल शिपिंग कैलकुलेटर ऑन अ कार्ट पेज। कार्ट के पेज पे कैलकुलेट करें शिपिंग की। हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एड्रेस इज एंटर्ड। ये कर दें कि जब तक एड्रेस ना एंटर किया जाए शिपिंग कोड डाले ही ना, शो ही ना करवाए। ठीक हो गया। शिपिंग डेस्टिनेशन, ये है जी कौन सा शिपिंग एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाए। डिफ़ॉल्ट कस्टमर शिपिंग एड्रेस, डिफ़ॉल्ट द कस्टमर बिलिंग एड्रेस, फॉर शिपिंग टू द कस्टमर बिलिंग एड्रेस। अब रखें ये डिफ़ॉल्ट कस्टमर बिलिंग एड्रेस, चाहे वो बिल करते। अनेबल डिबग मोड, बिल्कुल डिबग मोड को अनेबल कर दें। शिपिंग क्लासेस में आज ऐड शिपिंग क्लास। प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे फिर वो इस शिपिंग में आ जाएगी। कोई लोकल शिपिंग होगी, शिप टू पंजाब, शिप टू सिंध, इस तरह उस तरह आ जाएगी आपकी क्लासेस। तो वो कॉमर्स की सेटिंग है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर दो। ये भी आया था, पाया होता है।
कल बताया था आपको ये कैश ऑन डिलीवरी पेपाल स्टैंडर्ड से ऐड कर दें। सेटअप बना हमारी करेंसी कोई स्टोर नहीं करता पेपाल, मतलब चलता ही नहीं, पाकिस्तान में है ही नहीं, उधर से डॉलर करके आते हैं पेपाल इंस्टॉल करते। यहाँ पे टाइटल डाल दें, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, पेपाल का ईमेल एड्रेस जो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा उसके ईमेल का वो डाल दें। यहाँ पर टेस्टिंग करनी है, आप पेपाल सैंडबॉक्स को यहाँ पर अवेलेबल कर दें। एक क्लाइंट के पास होगी ये सारी चीज़ें, सैंडबॉक्स उससे आपने मंगवानी है। कोई एक वीडियो बना के उसको भेज दें, ये यूट्यूब से ले लें वीडियो, ये सारी चीज़ें कैसे लेनी है आप उसको वीडियो बना के। फिर अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, अकाउंट के बिना कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सके। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग द चेकआउट, अगर ये करना चाहते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉग इन हो सकते हैं, ये अलाउ कर दो। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, ये कर दो। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, बिल्कुल ये कर दो। एंड क्रिएटिंग ये सिलेक्टेड रहो। रिमूव पर्सनल डाटा फ्राम ऑर्डर्स, और अगर कोई कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तो उसका डाटा रिमूव कर दें ऑर्डर से। पर्सनल डाटा रिमूवर ये आ गई, उसके लिए पॉलिसी आ गई। ये चीज़ यहाँ पे पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, क्लाइंट जो पॉलिसी लिख के देगा वो पॉलिसी आपने चलानी है। चेकआउट की पॉलिसी भी क्लाइंट की चलेगी, जो वो लिख के देगा वो पॉलिसी आपने चलानी है। इनएक्टिवेट अकाउंट्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, रिटेन फेल्ड ऑर्डर्स एंड रिटेन कैंसल ऑर्डर्स, रिटेन कंप्लीट ऑर्डर। ये डाटा कब तक रखना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथ में सिलेक्ट करें, डेज में सिलेक्ट करें, डेज में सिलेक्ट करें, यहाँ पर ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल्स में न्यू ऑर्डर की ईमेल आएगी, कैंसिल ऑर्डर होगा तो ईमेल आएगी, फेल्ड ऑर्डर होगा तो ईमेल आएगी। ये तीनों चीज़ें एडमिन को आएंगी। न्यू ऑर्डर आया, एडमिन को आया, एडमिन ने ही काम करवा के देना है फिलहाल को। कैंसिल है ये भी एडमिन को जाएगी, फेल है ये भी एडमिन को जाएगी। ऑर्डर ऑन होल्ड है, कस्टमर को जाएगा सफ़र करो तुम्हारा ऑर्डर प्रोसेसिंग में, ऑर्डर होल्ड पे है, ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, रिफंड हो रहा है। ये कस्टमर को ईमेल्स जाएंगी। कस्टमर इनवाइस, इनवाइस जो होगी वो भी कस्टमर को जाएगी। कस्टमर ने कोई नोट लिखना है, ये देखें यहाँ पे साथ रख के देख लिया करें। कस्टमर नोट ईमेल्स आर सेंट व्हेन यू ऐड अ नोट टू एन ऑर्डर, जब ऑर्डर के साथ कोई नोट सेंड करना है तो वो कस्टमर को चला जाएगा कि भाई सॉरी फॉर लेट डिलीवरी, इस तरह कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं। पासवर्ड रिसेट करना है कस्टमर कर सकते हैं। न्यू अकाउंट है तो कस्टमर बना सकता है। फुल नेम खरीद लो आ गया, इसको चेंज कर दो भाई, एड्रेस भी चेंज कर दो। यहाँ पर हेडर का इमेज कोई डालना है वो डाल दो, फुटर इमेज कोई डालना है। ईमेल का, ईमेल की बात कर रहे हैं, ईमेल जो सेंड करना है।
बेस कलर ये आ गया, बैकग्राउंड कलर ये आ गया, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सेटिंग जब सारी कर लो तो आपने प्रोडक्ट्स पे आ जाना। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ वेबसाइट सामने। आपने मेन्यू नहीं बनाया, आपने मेन्यू बनाना है, आपने वो सारी चीज़ें लगानी है जिस तरह एक शॉपिंग स्टोर में लगाते हैं। मैं मेन्यू बना के आपको दिखाता हूँ, फिर वो इधर लगा के दिखाते हैं, होम पेज बना के दिखाता हूँ। आज अपीयरेंस में चले जाएं, मेन्यूज में चले जाएं। देखिए कोई अभी तक मेन्यू नहीं बना हुआ, आप नाम दें मेन मेन्यू का, टॉप बार मेन में लगा दें, टॉप बार की बजाय क्रिएट कर दें। मेन्यू आपका क्रिएट हो जाएगा। जब मेन्यू क्रिएट हो गया तो यहाँ पर अलाउ आ गए पेजेस, माय अकाउंट का पेज, चेकआउट पेज, कार्ड पेज। मैंने कहा नहीं यार, अभी होम पेज वगैरह तो बनाने हैं, तो मैं पेजेस में जाता हूँ, पेज बना के आता हूँ। ऐड दी पर क्लिक करो, पब्लिश कर दो। यहाँ पे ज़रूर सेलेक्ट करें, होम पेज है, यहाँ पे आए फुल विड्थ, ताकि साइड बार आए ना होम पेज पे। वापस चले जाएं, एडिट विद एलिमेंटर बाद में कर लेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करें, अबाउट का पेज आ गया, पब्लिश कर दें। कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट ब्लॉग का पेज बना दें। अब मेन्यूज में आ जाए, अपीयरेंस में मेन्यूज में। व्यू ऑल में आ जाए, होम पेज ऐड करना है, अबाउट, ब्लॉग, चेकआउट, सॉरी कॉन्टैक्ट अस, माय अकाउंट, ऐड कर दें ये सारे पेज। अच्छा ये होम कस्टम लिंक है, इसको डिलीट कर दें, कस्टम लिंक है ये, इसको डिलीट करें। मेन्यू पेज आपने ऐड करना है, यहाँ पे आ जाए, देखना बाकी पेजेस हैं, ये पेज है, पेज है, पेज है, ये भी पेज है, ये आपका कस्टम लिंक है, इसको रिमूव, ये पड़ा है होम पेज, इसको ऐड करें, सबसे ऊपर ऐड करें। होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट को ऐसे करना है, ब्लॉग को इधर कर दें, माय अकाउंट को इधर कर दें। वो देखिए आपका होम आ गया, अबाउट आ गया, कॉन्टैक्टस आ गया, माय अकाउंट आ गया, ब्लॉग आ गया, आपका ऐड टू कार्ट का आ गया। अब आपने होम पेज बनाया है, जब भी आप होम पे क्लिक करोगे तब आप होम पे जाते हो, तो खरीद लो पे क्लिक करके क्यों नहीं आ पाते? खरीद लो पे क्लिक करके आप ब्लॉग के पेज पे आते हो। आप चले जाओ, कहाँ पे जाना है? सेटिंग में चले जाओ, रीडिंग में चले जाओ, योर लेटेस्ट पोस्ट वाला पेज होम पेज है, मैंने कहा नहीं स्टैटिक पेज है। होम पेज पे जाओ, होम पेज को होम बना दो, होम पेज को होम बना दो, पोस्ट वाले पेज को ब्लॉग का पेज बना दो, और यहाँ पे आके सेव चेंजेस।
खरीद लो पर क्लिक करो, खरीद लो आ गया, होम अबाउट अस ये सारी चीज़ें आ गई। ये टाइटल शाइटल आप हटाना चाहते हैं आप रिमूव कर सकते हैं ये चीज़ें। अब होम पेज में आपने आना है तो होम पेज पेजेस में चले जाएं, एडिट करना है होम पेज को आप, एडिट पे चले जाएं, एडिट विद एलिमेंटर पे चले जाएं। इस टाइटल को आप रिमूव करना चाहते हैं बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। एलिमेंटर फुल विड्थ है, अच्छा एक दफ़ा एग्जिट करके इस टाइटल को तो खत्म करें, टाइटल होम का नहीं रहता। ऑप्शन एक्स्ट्रा में आ जाएं, टाइटल में आ जाएं, टाइटल को डिसेबल करें। टाइटल आपका डिसेबल हो जाएगा नजर। वापस जाएं पेजेस में, होम के पेज को एडिट विद एलिमेंटर करें। आप बने बनाए टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पर आ जाए, बने बनाए पेजेस पड़े इनको आप ऐड कर सकते हैं, एज ए होम पेज आप ऐड कर दें, आपका क्या जाता है। एक दफ़ा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा गैलरी के साथ। तो पूरा आपका डिज़ाइन यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा, पूरा डिज़ाइन बेकरी का डिज़ाइन है जो भी है। आइए देखें साइडों से जगह छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए इसको फुल विड्थ करें पहले तो। अच्छा यहाँ से नहीं हुआ, ऊपर चलते हैं। एग्जिट करते हैं यहाँ से। फुल विड्थ है, अब आपका ये सही होगा, 100% फुल विड्थ कर। अब ये चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं, स्लाइडर आप हेडिंग आप ये तस्वीरें चेंज करना चाहते हैं, आपको पूरे का पूरा होम पेज आ जाएगा। ये तो आ गया होम पेज। आप अबाउट का पेज ऐड करना आप अपना बना सकते हैं, मैंने आपको बताया, बट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप ऐसे ही बना बनाई चीज़ को ही ऐड करें, होम पेज बना के रेडी कर दें। बस मेन मकसद तो प्रोडक्ट्स को ऐड करना है ना, वो ऐड करेंगे। होम पेज आ गया, अबाउट के पेज पे एडिट विद एलिमेंटरी कर दें।
सॉरी सेटिंग रहेगी। एडिट में जाओ, टाइटल डिसेबल कर, साइड बार को देने तो मुझे आएगी जब आप यहाँ कर सकते। देखिए अबाउट में कुछ भी नहीं आ रहा, चले जाएं वापस। एडिट विद एलिमेंटल करो, यहाँ से आप ऐड करोगे अपना, बट अगर आप बना बनाया ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे कोई पेज नहीं ऐड करना, एक सेक्शन भी ऐड कर सकते हो ब्लॉक्स यहाँ पे। अगर आप पेज ऐड करना चाहते हो तो पेज भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये प्रीमियम है जो प्रो लिखे आ रहे हैं साथ में, आप यहाँ पर ये आपने पहले ऐड किया, आप ये ऐड कर दें एज अबाउट अस। या आप इसको चेंज कर सकते हैं बकायदा, जो आपके पीछे पिक्चर आ रही है उसको चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल में चले जाएं, इस तरह का कलर चाहते हैं आप इसका कलर कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में चले जाएं, मॉन्टेस्ट्रेट ले लें फोन का, वेट को आप बोल्ड कर दें, ट्रांसफॉर्म को ऊपर केस कर दें, स्टाइल को टैलिक कर दें, डेकोरेशन को नन रखें, लाइन हाइट को बढ़ा दें, अपडेट कर दें, रिफ्रेश और टू मेक का वेबसाइट आपने बड़ा सा करके लिख दिया और ऐसा। यहाँ पर आप कोई और पिक्चर डालना चाहते हैं आप स्टार्ट टाइम यहाँ पे डाल दें, एंड टाइम यहाँ पे डाल दें। वीडियो ऑटो प्ले करनी है, ऑटो प्ले नहीं करनी तो आप इसको रोक सकते हैं ऐसे। म्यूट करना है, पहले से म्यूट आ जाएगी, नो म्यूट करना है और नो म्यूट करनी है, म्यूट नहीं आएगी। प्ले कंट्रोल्स देने हैं नहीं देने, आप इनको रोक सकते हैं, देखिए बस चल जाएगी, आगे पीछे नहीं आप कर सकते। देने हैं प्लेयर के कंट्रोल्स तो आप दे दो, कंट्रोल्स आ जाएंगे। करंट वीडियो जो है एनी वीडियो, इमेज के ऊपर ओवरले लगाना है कोई तो इसके ऊपर इमेज भी आ जाए। तस्वीर कोई लगा लेते हैं तो लाइट बॉक्स लेके आना तो लाइट बॉक्स आ जाएगा। यस सर।
इसको चेंज करना है या हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। नीचे इस पे आ जाएं, इसको चेंज कर, आइकन नहीं इस पर। अब आप कुछ गिनती लिखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करें, आइकन बॉक्स को आप डिलीट कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट डालना है, कोई और कुछ डालना चाहते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर नीचे कुछ भी आप डालना चाहते हैं। इमेज को चेंज कर दें, ये आपका बना बनाया है। मेन तो टास्क जो है वो प्रोडक्ट को ऐड करना, उधर चेक भी आपकी प्रोडक्ट्स की जानी है, या आपने 2 पेज क्रिएट करने। आ जाए प्रोडक्ट्स को ऐड कर, आपने प्रोडक्ट्स पे चले जाना है, ऑल प्रोडक्ट्स में जाएं, कोई प्रोडक्ट भी नहीं होगी वहाँ पर। क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करें, पहली प्रोडक्ट ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है, प्रोडक्ट का क्या नाम है। मैं अभी तक लिख देता हूँ माय फर्स्ट प्रोडक्ट। यार ये इतना आसान है ऐड करना है आपके प्रोडक्ट, ये कैसे है, मुश्किल है कोई। माय फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टाइटल लिखें, आप लिखते हैं शूज़, जो भी आप लिखना चाहते हैं। यहाँ लिप्स हम कॉपी करें, पेस्ट करते हैं लिप्स। प्राइस लिखते हैं यहाँ पर $15। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं। टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्सेबल है। कौन सी क्लास लगती है? GST 10 वाली क्लास लगती है। आप आगे डिटेल में जा सकते हैं, इन्वेंट्री में वो सब कुछ ऐसे की यूनिट, बट अब पेपर के लिए बेशक न जाए। पेपर के लिए कहानी डालें, बस प्राइस लिखें, ये डालें, इमेज सेलेक्ट करें, गैलरी इमेज सेलेक्ट करें, और वो शॉप का पेज तो ऐड ही नहीं किया हमने। यहाँ पर जो मेन पेज था प्रोडक्ट्स के नाम से, वो पेज तो ऐड ही नहीं किया हमने, वो पेज भी ऐड करते हैं। वही तो मेन पेज है। अपीयरेंस में चले जाएं, मेन्यूज़ में चले जाएं, व्यू ऑल में जाएं, शॉप का पेज किधर है वो ढूंढें, ये है, ऐड कर दें, ऊपर ले जाएं, होम के बाद ऐड करें, बिल्कुल एडिट कर दें, प्रोडक्ट्स का पेज कर दें, शॉप नहीं करना, प्रोडक्ट्स करते PRODUCT प्रोडक्ट्स।
प्रोडक्ट्स पे आ जाओ, एक प्रोडक्ट आपको नज़र आएगा। आपने इसकी तस्वीर ले लेनी है, जब इसको आगे ओपन करना है इधर की तस्वीर ले लेनी है। आप देखिए इस पेज पे आपकी प्रोडक्ट नहीं आ रही, सही देख रहे, साइड बार आ रही है प्रोडक्ट के पेज पे। बिल्कुल आप आएँ जहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऐड किया, प्रोडक्ट्स में चले जाएं, ऑल प्रोडक्ट्स पे चले जाएं, प्रोडक्ट को एडिट करें, ये देखें एडिट पे क्लिक करें, नीचे चले जाएं प्रोडक्ट के पेज पे, यहाँ पे आप फुल विड्थ सेलेक्ट करें, साइड बार आएगी। ऊपर हेडिंग लिखी आ रही है माय फर्स्ट प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड क्रम्स, होम शॉप माय फर्स्ट प्रोडक्ट। आप यहाँ पर जाएं, नीचे टाइटल में जाएं, डिसेबल कर दें और फिर आप अपडेट करें। ऊपर मेन्यू, नीचे प्रोडक्ट, एक तस्वीर लें, दूसरी तस्वीर लें, तीसरी तस्वीर लें, इसी तरह ऐड करके नमाज पढ़ लें। इसके बाद मैं आपको वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा। बस यही आपका स्टोर है। इसकी 4 तस्वीरें 5 ले लें, 5 ये ऐड कर दें, 5 वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड कर दें, पेमेंट मेथड जहाँ पे ऐड किया उसकी तस्वीर ले लें, बस आपकी यही चीज़ें। इसके बाद फिर आपको स्मार्ट स्लाइडर ऐड करके दिखाऊंगा और बैकअप लेके दिखाऊंगा, उसकी तस्वीर ले लेनी है आपने। अगर आपको ये वाला नहीं आता, स्टोर वाला, स्मार्ट स्लाइडर वाला काम आ जाता है, तो वो आपने कर देना। इसको रोकते हैं रिकॉर्डिंग को, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करते हैं।